बहुत जुल्म किया जिसने भी किया। मासूम बच्चे थे। मुजरिम है, उसको क्या सजा होनी चाहिए? उसको तो मौत देनी चाहिए। अगर वही चोरी है तो फिर तो समझ में आता ना, तो फिर वालदा उसकी जिम्मेदार। पूरा खानदान खामोश हो गया, इस मासूम बच्चे थे। छुरी ली है उन्होंने कल ना हमारे एरिया से। हम तो खत्म हो जाएंगे, नहीं देख सकते। जैसे नोक होती है ना छुरी की, वो लगाई हुई है, यानी कि बच्चों को। उसकी तो टांग टूटी, तो वो तो खुद ही ठीक नहीं था बेचारा। नाज़रीन सामाइन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त मैं मौका वारदात के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर वो 3 बच्चे जो शायद मासूम थे, बोल नहीं सकते थे, लाशऊरी के अंदर जो है उसको यहाँ पर बकायदा बंद किया जाता है। वालिदैन जो है वो बंद कर कर यहाँ से रवाना होते हैं। जैसे ही रवाना होते हैं पता ही चलता है वापसी पर ताला खुलता है। तीनों बच्चों की गर्दन पर जो है वो तेज धार आला चल चुका था और तीनों की सांसें खत्म हो चुकी थी, जिसपे इंतहाई तशवीश का इजहार किया जाता है और उसके बाद बकायदा 15 पर कॉल चला दी जाती है। वारदात के ऊपर क्या मामला है, तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं तो बकायदा जो है वो जराइम पेशा अनासिर के लिए इस वक्त सुराग लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और उनके वालिदैन, उनकी वालिदा और उनके वालिद को जो है वो अपने साथ तहवील में ले जाकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या कोई जाती अदावत थी, क्या कोई दुश्मनी थी या मामला कुछ और था। ये काले धंधे के अंदर मुलव्वस लोग जो है कौन थे जिन्होंने बकायदा अपने सीने के ऊपर पत्थर रखते हुए इतने काले दिल के साथ इन बच्चों के दिमागों को माउफ करते हुए बकायदा इनके जो गर्दन है उसके ऊपर तेज धार आला चला दिया। ये वो दूसरी मंजिल है जिसका बताया जा रहा है, जहां पर बकायदा तौर पर जो है वो वाकया पेश आता है और हर आंख इस वक्त अश्कबार है। मैं आपको दिखाता चलूं कि इन्वेस्टिगेशन टीमें यहाँ पर मौजूद है। DIG इन्वेस्टिगेशन साहब की जो है वो आमद होती है और यहाँ पर क्राइम सीन का जो तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। बताता चलूं तो तौकीर शाह साहब जो है, जो SSP है ऑपरेशन, वो यहाँ पर आते हैं और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मंजरनामे पे करते हैं। देखा जा सकता है कि अभी मामला क्या है, चूंकि शवाहिद जो है वो इकट्ठे करने के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मंजरनामे पे आएगी और मुल्जमान को पकड़ने की और तलाश की जो कोशिश है, जो काविश है, शायद कामयाब बन सके। इसी के साथ मैं और भी लोगों के पास जाऊंगा जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो क्या बात करते हैं, वो क्या बात करने के साथ साथ शवाहिद और आवाजों की अगर बात की जाए क्या उनको मसूल हुई या नहीं, वो तमाम तफसीलात जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अहले इलाका भी बात कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला देखे, यहाँ पे क्या आवाजें नहीं आई चीखने की। वो बच्चे, वो मासूम बच्चे जिनके गर्दन पर बकायदा तेज धार आले को चलाया गया, चीखो पुकार तो हुई होगी। कौन से ऐसे दरिंदा अनासिर लोग थे जो बकायदा दिन दिहाड़े घुसते हैं और इतनी बड़ी वारदात कर लेते हैं और अहले इलाका खामोश तमाशाई बना रहता है। क्या हुआ भाई, ये क्या मामला था? क्या कोई नचाकी थी? नहीं, हमें तो कितने अरसे से ये रह रहे हैं? ये तो यहाँ पे कम से कम 8 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। तकरीबन 8 साल। 8 साल से रह रहे हैं। तो हमें कैसे लोग कैसे हैं? यार लोग असल में थे वर्किंग पे थे, ये काम शम घरों में काम करने वाले को मजदूरी करने वाले। तो हाल ही में जो इतने अमीर नहीं थे, नॉर्मल घराने के लोग थे, गुजर बसर के लिए सब काम करते थे। जी ऐसे ही है। तो चंद दिन पहले की बात, इसके बच्चों के जो वालिद उसकी टांग के फ्रैक्चर हुआ, टांग टूटी। उसके बाद टांग टूटी किस मामले में? ये मैं एक्सीडेंट हुआ था, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, वो टांग टूटी। उसके बाद ये मामला कंटिन्यू, एक कोई हफ्ते बाद या महीने बाद एक आधी लड़ाई इनकी भाई राजे होती थी इलाके में। किस किस्म की लड़ाइयाँ किया करते? लड़ाई तो यही होती है ना आपके मेन चीज है माशी हालात की वजह से, इसके अलावा तो लड़ाई और किस चीज की होगी। क्या खातून जो है वो इतना मामला को समझ नहीं पा रही थी? ये अंदर के उनके मामले थे, क्योंकि हमारे पास जो बाहर की चीजें आती थी वो तो जैसे काम करना छोड़ दिया था इनके वालिद ने, इन बच्चों के वालिद ने काम करना छोड़ दिया था। चंद दिन से वो बाइक का काम शुरू कर रहा था, बाइक रिपेयरिंग का। ठीक है, उसने काम शुरू कर दिया। मगर आज अचानक ही मैं जो बच्चों को, ये बताइएगा, वो भी बेचारा टूटी लात से काम करने की कोशिश कर रहा था, जिंदगी को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ साथ अगर बात की जाए
उनकी जो बीवी है, क्या वो भी वर्किंग लेडी? नहीं, वो नहीं थी, उनकी हाउस वाइफ थी। जो उनकी नानी है ना बच्चों की जी। वो थी, वर्किंग घरों में काम करती थी वो। रहते कितने लोग थे, कितने अफराद यहाँ यहाँ रहते? पे जो ऊपर रहते थे ना, ये ऊपर यहाँ पे 3 बच्चे थे जिनकी डेथ हो गई है। तो जो उनके एक तो उनकी नानी थी और हस्बैंड और वाइफ। सुनने में आया नशा वगैरह भी कोई करता था इनमें से? ये सुनने में तो मैं नहीं कुछ कहता, मैंने खुद देखा नहीं हुआ उनको। नशे के बावजूद जो चीज मैंने देखी है मैं वो बयान कर सकता हूँ, इसके अलावा तो मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि। अच्छा मुझे बताएं, लड़ाइयाँ अक्सर औकात घरों में होती हैं और ये चीज जो है वो मामलात और घर का एक हुसन भी है, तो किस चीज के ऊपर जो है वो बार बार नचाकी आती थी और बार बार लड़ाइयों के मंजरनामे आपके सामने आते थे, और लड़ते किस सूरत हाल में थे? वैशी हो जाते थे? चीखो पुकार थी? तो 1 साल पहले भी लड़ाई हुई थी इनकी आपस में, तो मेरा दोस्त था, उसने इंटरफेयर किया था, इसके हस्बैंड अपने वाइफ को मार रहा था। वाइफ को मारता? हाँ, तो रोड पे थी ये था, तो मेरे दोस्त ने उनका लैदगी करवाई इनकी, तो सुलह करवाई। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू चलता रहा इनकी सुलह। उसके बाद फिर दोबारा कोई बीच में हादसा हुआ, अंदर खाते हुआ। ये बाहर का बंदा नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। हाँ, ये मर्डर में कोई बाहर का बंदा नहीं है, बाहर का बंदा इन्वॉल्व नहीं है यार, नामुमकिन बात है। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि बाहर के बंदे का एक है, खातून ने मार दिया? यार ये तो अब तो पुलिस के ऊपर है, डिपेंड करता है, वो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ही इसको क्लियर कर तो सकती अपने बच्चों के सामने अपनी होने वाली शरीके हयात को मारता था और टॉर्चर करता था उसको। ये मार पीट और उसके अलावा टॉर्चर की जो सूरत हाल थी, ये मुद्दा था किसके ऊपर? कौन सी ऐसी चीज, कौन सी बुनियाद थी? ये तो बुनियाद तो बेसिक आपकी मार्शी हालात है ना, वो पैसों की ये कमी है, वो कारोबार पैसे उधारे मांगता, किसी ने बताया? उधारे मांगने का मैंने वहाँ पे स्टोर है दोस्त का, वहाँ पे आता तो चीज लेने बच्चों की। कभी उसने उधार भी नहीं किया, 5 का भी उधार नहीं किया, मगर कोई है था ना बीच में, कोई मार्शी हालात हो गए खराब, तो कारोबार का होगा कोई। उसके बाद आपका जो ऑलमोस्ट इस टाइम चल रहा है। सर मुझे बता दें, आजकल के जो हालात हैं, क्या एक माँ या बाप, क्या वो गर्दन अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी चला सकते हैं? ऐसे नहीं होता, ये नहीं हो सकता, मगर ऐसे माँ बाप भी होते नहीं है। आपको नहीं लगता इंसानियत का खात्मा हो रहा है? किस तरफ जा रहे हैं हम? ये इंसानियत खत्म हो गई हमारे में, हम इंसान है ही नहीं है, पहली बात तो ये है ना। हम तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं भाई, बेसिक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं अपने एरिया में रहने के लिए। अपना असल रूप बढ़ाया हुआ हमने बताया। हम ये आजकल के जो हालात नहीं है, मुख्तलिफ चीजें निकलती हैं, मुख्तलिफ वाकयात निकलते हैं। यहाँ पे चांसेस बताए जा रहे हैं वालिदैन में से कोई एक शख्स जो है वो शायद हो सकता है, चूंकि जो हालात हाजिर हैं घर के। 80% तो वालिदैन के बीच में ही है, वालिदैन के बीच 80% तो वही है वालिदैन के बीच में। बाहर से कोई कैसे आके किसी के इतना काला दिल कैसे हो सकता है इनका? तो समझाने वाला नहीं था यार, समझाने वाला तो यहाँ पे हर बंदा है। असल में मार्केट है हमारी, यहाँ पे फर्नीचर का काम होता है, ठीक है, उस पे हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती ना किसी में। वो अंदर खाते की क्या हो रहा है तो क्या चीजें, ये हमें नहीं पता। मगर जो सानिया हुआ है ये इतना गंभीर है कि यकीन करे ये हमें खुद। बच्चों की हालत आपने निकलते देखी? हाँ, मैंने ऊपर खुद गया हूँ वहाँ पे। जब मैं ऊपर गया, क्या हालत थी जनाब? बच्चों की हालत बस देख नहीं मैं बच्चों वाला हूँ, फैमिली वाला हूँ, तो मुझे वो चीज जिनसे मैं अभी तक वो मैं माइंड में यही है यार कि छोटे बच्चों कैसे यार तशद्दुद किया गया था और क्या ज़िबा कर दिया गया? बच्चे को ऊपर ना इन्होंने वो ऐसे जैसे नोक होती है ना छुरी की, वो लगाई हुई है, यानी कि बच्चों को वही छुरी जिसे बकरा ज़िबा किया जाता है। हाँ बस वही है छुरी, तो और कोई होती नहीं है, वही होती है छुरी जैसे बकरा ज़िबा होता है। इंसान बच्चों की गर्दनों पे इंसान जी, तीनों बच्चों। अल्लाह वल हफीज। नाज़रीन, ये क्या मामलात रहे हैं, आप सुने तो दिल होल जाता है इंसान का कि वो बच्चे जिन्हें लगते जिगर माना जाता है, कुल कायनात माना जाता है, उनके गर्दनों पर छुरी चला दी गई। शवाहिदों की बात की जा रही है, चूंकि अभी बकायदा धक्के भी पड़े, धक्कम पेल हुई और हमें नीचे आना पड़ गया है। लेकिन सवाल मेरा फिर भी वही है, सवाल मेरा है कि दोनों के दरमियान इस कदर ज्यादा इख्तलाफात थे कि मामलात इस नहज पे आ गए। ये तो अंदरून का मामला उनका, जो बाहर पब्लिक में या नीचे हमारे सामने जो अक्सर 1-2 बार हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये अंदर रूम में क्या हो रहा था उसके बारे में हमें नहीं पता, मगर जो नई बात यही होती है कि ज़ाहिर है इनका समझ में नहीं आ रहा है क्या कोई छुरी, कोई ऐसी चीज या कोई खरीदी गई कोई इर्द गिर्द के लोग? कल उन्होंने जो एक छुरी ली है, उन्होंने कल ना हमारे एरिया से वो छुरी जो उनसी है कल वालदा ने कल खरीदी। कितने बजे का वक्त? ये कल मेरे है ना राउंड बोर्ड 11-12 बजे के बाद का टाइम। कौन सी छुरी? अब ये तो नहीं पता, छुरी उसने ली है वहाँ। मुझे बताएं कहाँ से खरीदी गई? वो यहाँ हमारे मोहल्ले में दुकान है, वहाँ से ली है। वहाँ से खरीदी? हाँ, बाकायदा खरीदी गई? जी जी बात।
अब वो जो पुलिस इस कार्य इन्वेस्टिगेशन करेगी वही छुरी है कि जिससे वो इसकी बच्चों का कि एक्सीडेंट हुआ है, अगर वही छुरी है तो फिर तो समझ में आता ना, तो फिर वालदा उसकी जिम्मेदार काफी शक उसकी वालदा पे चले हो जाता है, definitely। ये जिम्मेदार है। जी यस। छुरी लेने के लिए अकेले गई थी? ये तो नहीं पता, मुझे दुकानदार ने बताया था। दुकानदार खुद बता रहा हाँ छुरी ली है मुझे ठीक है। कहा। बच्चों का मामला है, वो भी बात इन्हें क्लियर की है उसने। है। सारी बात है, खौफ इस वक्त जी राज की सूरत हाल है ना। इस वक्त जाए वकुआ जो है खातून देख के आ रही है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहना। भाई अभी हम बहना आप देख के आ रहे हैं? नहीं, हम वो है ही पर नहीं कुछ आप आपके फैमिली मेंबर थे? है। हाँ जी, हमारे फैमिली रिश्तेदार क्या लगते थे? मेरी फूफी थी आपकी फूफी थी? जी। अच्छा मुझे बताएं, बच्चों की जो उम्र है वो क्या थी? 3 बच्चे बताए जा रहे इस हैं। टाइम कुछ समझ नहीं, हमारी अपनी फौत की हो गई है ये मेरी एक बच्चे की उम्र जो है वो थी 6 साल बच्ची की, और एक 4 साल का बच्चा था, और एक 1.5 साल की बच्ची थी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्या नचाकी थी, क्या मामला था? कुछ भी नहीं पता इस चीज का, बस ये है कि मदर फादर मेडिसिन लेने गए हैं और अंदर बच्चों को छोड़ के गए हैं, वापस जब आए हैं तो ये हादसा हुआ था। अच्छा जो मदर फादर हैं, इनके दरमियान कोई तलखी वगैरह तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी कभी आपने सुना हो कि इनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी चीज? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं, तो बच्चों को कोई अद्वियात देते हो, कोई मामला हो? ऐसा कुछ भी नहीं। बच्चे भी ठीक, बच्चे बहुत अच्छे थे, ठीक अच्छा मुझे बताइएगा, 15 या 20 दिन पहले कोई लड़ाई झगड़ा मंजरनामे पे था, कोई इसकी खबर थी? हमें कोई इशू नहीं था, हमें नहीं पता। किसी किस्म का कोई झगड़ा तो नहीं, था? कोई झगड़ा भी नहीं था, आराम से सुकून से घर रह रहे थे। पता नहीं अचानक ही ये सारा मामला। कैसे लोग कैसे थे? अगर वालिदैन की बात की जाए तो आपका मेल जोल था? नाइस कैसे बच्चा थे? था, उसकी तो टांग टूटी थी, वो तो खुद ही ठीक नहीं था बेचारा। ये जो इसका वालिद था, जी, और उनको भी गिरफ्तार करके ले गए सुनने में आ रहा है। और जो वालदा है, वालदा जो है, वालदा कैसी थी? वालदा भी अच्छी थी उनकी। वो पेशेंट वगैरह तो नहीं थी? वो मेडिसिन लेती थी? कोई ऐसी कुछ भी ऐसा मामला नहीं? कुछ भी ऐसा मामला नहीं अच्छा था। मुझे बताएं, अभी क्या घर खाली करवा दिया गया? पता नहीं, अभी तो फिलहाल अभी उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल चले गए, घर में कोई भी नहीं है, बस यही कहा हमें। हॉस्पिटल चले गए। जी, मुझे बताएं, अहले खाना सब इकट्ठा हो रहे हैं? अब होंगे जाहिर बात है, जैसे पता लगेगा सब होगा। झंग हुई भी है, वो झंग के रहने वाले हैं, ठीक है। ये सब झंग के रहने वाले? ये सब हम लोग झंग के रहने वाले। झंग के रहने वाले। मुझे बताएं, आप झंग से यहाँ पे आए? नहीं, मैं लाहौर से आई हूँ। आप लाहौर में? शुरू से इधर रहते हैं। इनको भी कोई 15 से 20 साल हो गए यहीं पे रहते हुए, और इस घर में आए हुए इनको 5-6 साल हो गए हैं, पर इस तरह का कोई मामला नहीं। कुछ टाइम पहले जो है कभी भी इस तरह का कोई वाकया नहीं है, तो अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है यानी पहली दफा जिंदगी हमारे में? खानदान में पहली दफा हुआ है। अच्छा मुझे बताएं, झंग से जो मेहमान हैं उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पे जारी हो सारी? ये इनको उधर लेके जाया जाएगा, इधर नहीं कोई, मतलब कि हमारा सारा कुछ ननियाल ददियाल सब वहीं पे है। हम लोग सब कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनके घर अपने हैं, कोई किराए पे रह रहे हैं, और इस वजह से मतलब कि जो पास पास खानदान है वो सारा आ जाएगा, बकाया जो झांग है वो उधर ही रहेंगे। ठीक है। मुझे बताइएगा, आबाई कब्रिस्तान जो है वो आपका कौन सा कहलाता है, और क्या वहीं पे तदफीन की जाएगी? आखिरी रसूमात के हवाले से अगर बात की जाए तो वहीं पे दफनाया जाएगा? जी, झांग सिटी में किया जाएगा, क्योंकि जितने भी दादकी हैं, नानके हैं, बड़े छोटे सारों की कब्रें जो हैं वो उधर ही हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप बता रहे हैं दोनों में तलखी कोई नहीं थी, रंजिश कोई नहीं थी, होता क्या है? बताया ये जा रहा है बाहर जाते हैं और वापसी पे मामला हो जाता है, क्या ताले टूटे हुए थे, क्या मामला था? ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें नहीं पता। खबर सुनी है, हम आए हैं। हम सारे जो जितने यहाँ के भी हैं सब अपने अपने घरों के थे। अब हमें खबर मिली है, जाहिर बात है रिश्तेदार हैं, खबर मिली है, हम सब आएंगे तो सही ना। इस घर में रहता कौन कौन था? इस टाइम तो उनकी दादो रहती थी, एक चाचू रहते थे, और मियाँ बीवी रहते थे, और 3 बच्चे थे। आज इस वक्त जब ये जाते हैं, घर से रवाना होते हैं, तो घर में कोई मौजूद था? नहीं, घर में कोई नहीं था मौजूद, क्योंकि उसके चाचू जो थे वो सलून पे जॉब करते थे, तो वो तो चले गए थे सलून पे, और दादो किसी की तरफ काम करती थी, वो भी चली गई थी। यानी दादो भी घर पे मौजूद था? कोई नहीं थी, वो बच्चों को तीनों को घर में छोड़ के गए हैं, और जब वो वापस आए हैं तो ये हादसा हुआ था। ये बड़ा आसानियां हो चुका जी, था। ये सानिया हो चुका मुझे था। बताएं, तीनों बच्चों को आपने देखा है? आपसे आप लोगों की तो आंखों के सामने, हम लोगों ने यानी आखिरी दीदार भी नहीं कर पाए? इंतजार भी नहीं किया। अभी नहीं देखा, अभी नहीं देखा, अभी नहीं देखा, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाने दे रहे, सील किया हुआ है, तो हम लोग नीचे यहीं पे खड़े हैं। इतनी देर से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? हम लोगों को तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं, बाहर ही खड़े हैं, उन्होंने ऊपर जाने नहीं दिया। कितने बजे का टाइम था जब आपको खबर आती है, खबर मिलती है, और आपका जो दिल है वो कांप उठता है कि इतना बड़ा सानिया हो गया? 2:30 बजे की खबर थी जो हमें घर में मिली थी, उससे पहले पता नहीं
2 बजे का वाकया है कि 1 बजे का, ये हमें नहीं पता। मुझे हमें भी 2 बजे पता लगा और मेरी बहन ने बताया और हम लोग इधर आ गए। ये कॉल करने वाली जो आपकी सिस्टर है वो उनकी वालदा है, क्या लगती है उनकी? नहीं, मेरे कज़न ने जंग से फ़ोन किया क्योंकि हमारी कज़न में जवान फौत हुई है और उसी ने हमें फ़ोन करके बताया। इधर से हमें कोई खबर नहीं आई अभी। यानी आपको कोई खबर नहीं आई? नहीं, जंग से आई। 2 बजे के करीब कॉल आई है? हाँ जी, 2 बजे के करीब आई है, मैसेज आया। मुझे ये बताएं, अभी आप अहले खाना है यहाँ पे, एक दूसरे को तसल्ली भी दे रहे हैं, हौसला भी दे रहे हैं, एक बड़ा दुख है, कोहराम का समा भी है, जाहिर सी बात है मुश्किल वक्त है, आपकी आंखें और आपके हालात बता रहे हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। माँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत जुल्म किया जिसने भी किया। मासूम बच्चे थे। माँ जी, आपने तस्वीर देखी है कि गर्दन जो है वो कुछ नहीं देखा है, हम तो खत्म हो जाएंगे, नहीं देख सकते हम तो। आगे जमा मौत जंग से तो उसकी वालदा भी दादी भी उसके सामने एक ही गाड़ी में आए हैं। 12 बजे रात को आए हम लोग। माँ जी, मुझे ये बताइएगा, ये जो सबसे बड़ा बच्चा था, बोलता था, बात करता था? बेटी थी सब, 6 साल की बेटी थी। इतना प्यार करते थे सब उसको? बहुत ज्यादा सब प्यार करते थे, बड़े बेटे की मन्नतों से? हाँ, ये 4 बच्चे मतलब बड़ी दुआओं से बाजी शादों ने ली है, उसकी दादी ने, सब ने घर में प्यार भी बहुत था, फूफियों का भी प्यार बहुत था। आगे क्या हकीकत है ये तो खुदा ही जानता। माँ जी, जरा मुझे ये बता दीजिएगा, जो सबसे 2 छोटे बच्चे थे, बच्चे सबसे छोटे तो लाडले होते हैं, तो आपके साथ भी लाड था, उनसियत था क्या? प्यार मोहब्बत के हवाले से आपको जानते थे, पहचानते थे बच्चे? हाँ बेटा, फोन के ऊपर बात करते थे, ये पता था ये खानदान है, हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं, ये वहाँ पर फोन वगैरह आते थे, नेट पे तस्वीरें आती थी। वो आखिरी जुमला याद है उस बच्ची का जिसके गले के ऊपर छुरी चला दी गई? बेटा नहीं, हम लोग जंग गए हुए थे, मैं आपको बता रही 3 दिन तो। आखिरी दफा कब बात हुई थी आप? हमारी तकरीबन 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता कबल बात हुई थी? 1 हफ्ता कबल क्या आपसे कोई मुतालबा किया, कोई बात की? क्या बच्चे कह रहे थे? नहीं, वो कह रही थी जब जब हम लोग सब मिलते थे ना तो वहाँ पर गुफ्तगू हो जाती थी। माँ जी, आपकी आंखों में आंसू हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। जिस तरह का बड़ा सानिया हो गया, इसके बाद आप क्या समझती हैं इस सारे मामले के ऊपर? किस तरह की तहकीक? पूरा खानदान खामोश हो गया, इस मासूम बच्चे थे। डाली ने भी नहीं देखा, इतने मासूम बच्चे थे, कोई कतर नहीं करता। माँ जी, तहकीकात कैसे होनी चाहिए और जो मुजरिम है उसको क्या सजा होनी चाहिए? उसको तो मौत देनी चाहिए। इतने मासूम बच्चे। आजकल का तो कोई दौर ही नहीं रह गया कि बच्चों को इंसान घर में छोड़ के कहीं इधर उधर हो। कम से कम जो भी जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर घर में इंसान बच्चों को छोड़ के इधर उधर हो जाता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि ये इस तरह का सानिया हो जाए। हज़रत सामाइन, इस वक्त, हाँ जी बताइए। बात बताऊं, जो कुर्बानी पे छुरी इस्तेमाल होती है आंटी, कुर्बानी पे जो छुरी इस्तेमाल होती है उससे बच्चों का गला काटा गया। अब नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये सुनने के बाद बेहोशी का आलम जो है वो उन पे तारी हो चुका है। और इस वक्त आप सुन रहे हैं तमाम तरुदाद अहले खाना यहाँ पे मौजूद हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं और बच्चों पर गुजरे इस साने है कि इस जुल्म के ऊपर जो है वो आहो पुकार है और इंसाफ की दुहाइयाँ। उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि खुदारा जल्द अज जल्द जो है वो इंसाफ मुहैया किया जाए और जो मुल्ज़मान है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। तहकीकाती टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बाकायदा फॉरेंसिक जो है वो फॉरेंसिक टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और शवाहिद भी ये जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करूँ तो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर मौजूद थे अब से कुछ देर कबल और वो तहकीकात के हवाले से तमाम दायरा कार को जो है वो देख रहे थे और इसकी बाकायदा ब्रीफिंग जारी हो सारी सी। अगर बात करूँ एसएसपी तौकीर शाह साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दे रहे थे। मगर सवालात वही है कि बाकायदा उनके वालिदैन को जो है वो अपने साथ ले गए हैं। कुछ सवाल जवाब का जो है वो मामला जारी हो सारी रहेगा और उसके साथ साथ बच्चे जो हैं अगर उनकी तस्वीर देखें तो दिल फट जाता है कि बच्चों की गर्दन पर छुरी चलाने वाला जो शख्स है वो कितना बड़ा जिगरा रखता था और किस कदर फिरौन शख्स था कि उसने दिन दहाड़े तीनों बच्चों की गर्दन के ऊपर जो है जो कि मासूम बच्चे थे छुरी चलाई और उनको ज़िबा कर दिया गया। मामला है क्या और भी तहकीकात और जो जाए वकू है उसको दिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मामला क्या रहा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अहले
इलाका मौजूद है वो मोहल्लेदारान जो शायद यहाँ पे रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं मामला क्या रहा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हम जी, की हो गया? बड़ी तकलीफ दे के वक्त के की बच्चे छोटे छोटे ना उन्हें कुछ वेख्या ना कोई तो नहीं तो किंज वो माँ की करेगी जिदे बच्चे इंज हो गया वो किस तरह हो सकता कि दरवाजा बंद किया हो तो कोई मार जाए अंदर, कोई अंदर खाते की गल है ना, कोई समझता नहीं कि की होया की नहीं। मैंने दसो 3 बच्चे ते तिन्नां नूं ज़िबा करता, सिपा किया। मैं तो क्या नहीं सन पाल सकते मिंडे दिन कभी सोचिया सी या दौर भी आ जाए? अल्लाह जाने। और ये गुरबत है ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੀ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ, ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ, ਕਿ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਚਾਕੀ ਵੀ ਸਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ ਬੰਦਾ? ਐਡੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣੀ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਨੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਸਟਲ ਜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਲਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਚਾਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਦੇਖ ਹਰ ਘਰ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਚ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ 2 ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਹਰ ਘਰ ਚ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਮਾਜੀ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰਤਾ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕੱਲਿਆਂ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ दाल ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ काला है। ये तो भाई तो ये तो नहीं मतलब उनको मार ही दिया जाए। अब तो पता चलेगा ना घर में घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, ये तो अब पता चलेगा ना। घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले तो कोई हो नहीं सकते, ये घर वाले हो सकते हैं, नहीं हो सकती है इनकी, नहीं हो सकते, ये नहीं पता। या पुलिस वाले बता सकते हैं, DSP बता सकते हैं, SHO हम मरियम नवाज साहब से अब दरख्वास्त है ये नोटिस लिया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, सजा दे, फांसी के। ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁੰਤਕਿਬ? मैं कहते सख्त सजा होनी पता चाहिए। लगे बच्चे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने हाँ जी विवाह करें। जैसे बच्चों अभी को परसों अभी दुल्हन एक हुई है, देखे आप लोधरा में हुई है, लोधरा में हुई ना, देखे पालन में कितनी बेदर्दी से मार दिया। अब देखें इनको, देखो बच्चियां ये तो मासूम देख लें, अब देख लें वो भी बेचारी इसी तरह चिक गए हैं। हाँ तो देखे इसी तरह ये भेड़ बकरियां समझी है, बड़ों को भी कोई लिहाज नहीं, ना छोटों का। ਜਿਵੇਂ अगर नहीं ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ देखिए, अगर नहीं पाल सकते ना तो मैं कहती हूँ यतीम वाले को ऐसी होना दे दें, यतीम खाने में देते हैं। यतीमों को दे दें, ये तो नहीं पाल जिसके पोल पास के नहीं उनको भी लाल है, मार दें, उसको दे दें। बड़ी बुरी बात है, बड़ी बहुत दुख है। मैं कहूँ यतीम वाले को दे दे, नहीं बच्चे जिसकी औलाद नहीं है उसको दे दे, बच्चों नहीं संभाले जाते। ऐसे है, ऐसे होना चाहिए। ਨਾ ਕਦਰੀ ਨਾ ਕੀ हाँ जी, ना कदरी ना कही जाए। देखे कितने ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਸਮਝਾ जानवर समझ गए, देखा कितनी तकलीफ हुई होगी, छुरी जब गला काटा कितनी तकलीफ होगी। 1-1.5 साल का, 5 सीखते रहे होंगे, छोड़ दो। चीखते होंगे, जाहिर बात है। 1-1.5 साल का बच्चा वो कैसी आवाज निकालता है। जानवर नहीं विभाग दे देख सकते, तो ये तो बच्चे हैं, हम तो वो नहीं देख सकते। सर
ਇਹ ਕੀ ਐਡਾ ਫਿਰੌਨ ਸੀ, ਐਡਾ ਕਾਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ? बहुत ही काले दिल वाले, उसके अपने बच्चे नहीं होंगे। मासूम बच्चों को ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? नहीं आता, शैतान होंदे ने, बगैरत होंदे ने, ਯਾਨੀ ਜ਼ੇਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ। ज़हनी शैतान होना। सही दिमाग हाजिर दिमाग होंदा ते किसने करदा, ओहदे अपने बच्चे भी ने।